हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 जिसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। देखो, इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस, और उसका हमें परसेंट भी बताना है कि कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ। ठीक है, जैसे देखो, हम पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, देखो हमें कोई चीज़ कितने रुपए में मिल रही है, जैसे मान लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे ही लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो ये पेन है, पेन मैंने कितने में ख़रीदा, 10 रुपये में, उसको मैंने सेल कर दिया 8 रुपये में, 8 रुपये में। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि 10 रुपये में मैंने ख़रीदा और 8 रुपये में सेल कर दिया। अब मुझे कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का, है ना। तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, लॉस कर रही हूँ। यानी लॉस का क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि जो लॉस हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपीज़ का। अब इसमें CP क्या है, CP यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितने का मैंने खरीदा था, कितने का खरीदा था, 10 रुपीज़ का। ठीक है, मैं अभी लॉस बता रही हूँ फिर प्रॉफिट बताती हूँ। ठीक है ना, मैंने कितने में खरीदा था, 10 रुपये में। कितने में सेल किया, 8 रुपये में। ये मेरा CP हो गया, ये मेरा SP हो गया। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, मैंने कितने में बेचा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। अगर मैं 10 रुपये का खरीदती, 12 रुपये का बेचती तो 2 रुपये का फ़ायदा होता, लेकिन मैंने 8 रुपये में सेल किया, तो यानी मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना। यानी कि मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा लॉस हुआ है वो अपॉन में हमें क्या पड़ा है, CP कितना है, 10 रुपीज़। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 10 से 10 कट हो गया, यानी 10 टू कितना हो जाएगा, 20। यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ मुझे, 20% का। ऐसे ही मान लेते हैं, कोई चीज़ मैंने खरीद ली, मान लो 20 रुपये में खरीद ली और उसको मैंने 40 रुपये में सेल कर दी। ठीक है ना, मैंने कितने रुपये में खरीदी, यानी जो ये मेरा क्या हो गया, CP हो गया। कितने में सेल किया, 40 रुपीज़ में। ये मेरा क्या हो गया, SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे CP मीन्स समझ में आया ना, CP यानी कॉस्ट प्राइस। जो भी हम खरीदते हैं वो हमारा CP होगा, जो भी हम सेल कर रहे हैं वो हमारा SP होगा। ठीक है ना, मैंने कितने में खरीदा, 20 में, बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 40 में। मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, सॉरी 20 रुपीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट वाला, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन में CP कितना है, 20, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, या तो हम 20 को 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 से डिवाइड कर दें, या तो हम ऐसे कट कर ले, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 को 10 से करेंगे, एक मिनट, 10 को 10 से करेंगे तो कितना होगा, 100। यानी मुझे कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है, 100% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन करते हैं। एक गार्डनिंग है, शेयर बोथ गार्डनिंग सीजर बोथ फॉर ₹250। यहाँ देखो, मैं जूम कर देती हूँ। जो गार्डनिंग सीजर है कितने में ख़रीदा गया, 250 में, एंड सोल्ड फॉर 325। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो गार्डनिंग सीजर है, ठीक है ना,
गार्डनिंग सीजर कितने में खरीदा गया है हमें? 250 रुपीज़ में, ठीक है। सोल्ड यानी सेल कितने में किया गया? 325। अब हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? तो 325 में से 250 को हम लेस कर देंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 में से या 5, ठीक है, 7, ठीक है। 25 और 32 में से 25 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 75 कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है? 75 का। अब इनको हम परसेंट में निकाल सकते हैं। परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है वो फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला था। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 75 का। CP कितना है? अब देखो यहाँ पे CP कितना है हमारा? 250। CP मैंने बताया था कि जितनी रुपए में हम खरीद रहे हैं वो हमारा CP है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। कितना है? 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल से कट हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 5 के टेबल से कट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 दे देंगे, 5, ठीक है। 15 पे कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30। 15 2 ज़ा 30, यानी कितने परसेंट का उसको फ़ायदा हुआ? 30% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। अ रेफ्रिजरेटर बोथ फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर खरीदा गया 12,000 में और बेचा गया 13,500 रुपये में। हमें बताना है रेफ्रिजरेटर बॉथ, है ना, कितने में बॉथ किया गया? 12,000, ठीक है। ये है बी पार्ट। सेल कितने में किया जा रहा है? सोल्ड कितने में किया जा रहा है? 13,500 में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 में खरीदा गया, 13,500 में बेचा गया, यानी हमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का हो रहा है? तो 13,500 में से 12,000 लेस कर दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1,500, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेते हैं परसेंट। प्रॉफिट परसेंट वही फॉर्मूला लगेगा। कितने का हमें प्रॉफिट हुआ था? 1,500 अपॉन में CP कितना है? 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 के टेबल से कट जाएगा ये, ठीक है। ये डायरेक्ट 12 के टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं। 150 को 12 से, 12 1 ज़ा 12, 2 0, ठीक है। सॉरी 12 13 14 15 30 होगा। 12 2 ज़ा 24, 6 बचेगा, 0.0, 12 5 ज़ा 60, कट जाएगा। कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है? 12.5% रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही सी पार्ट देखते हैं। अ कपबोर्ड बोथ फॉर 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000, ठीक है। एक कपबोर्ड है जो खरीदा गया है, ठीक है। कपबोर्ड बोथ कितने में बॉथ किया गया? ₹2,500 में, एंड सोल्ड कितने में किया गया है? हमें 3,000 में, ठीक है। 3,000 में सोल्ड किया गया है, ठीक है। यानी कपबोर्ड बोथ ₹2,500 एंड सोल्ड 3,000। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी देखो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? यानी कि 3,000 में से लेस कर देंगे हम 2,500, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 500 का, ठीक है। सेम वही फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट।
कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 500 अपॉन में CP हमारा कितना है? 2500 है ना, 2500 यानी 2500। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 25 के टेबल से कट कर लेते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 0। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट, अ स्कर्ट बोथ फॉर 250 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपये में एक स्कर्ट खरीदी गई है एंड सोल्ड 150। अब देखो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है क्योंकि 250 रुपये में खरीदी जा रही है और 150 में बेची जा रही है ना। स्कर्ट बोथ कितने में किया जा रहा है? 250 में, ठीक है। एंड सेल कितने में किया जा रहा है? 150 में, है ना। यानी कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? सॉरी, फ़ायदा नहीं, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? यानी कि 250 में से 150 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, वही सेम जो भी लॉस हो रहा था वो अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, यही हो रहा था ना। लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 100 रुपये का। CP कितना है? 250 अपॉन में 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। कितने परसेंट का लॉस हुआ हमें? 40% का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो क्या है? 3:1। देखो रेशियो कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का A 3:1, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3+1, रेशियो को हमें प्लस कर देना है। 3+1 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब इनका परसेंटेज निकालना है। क्या है रेशियो? 3। पहला क्या है? पहला नंबर क्या है? 3 है ना, 3 लिख लिया। रेशियो कितना, ये जो एडिंग रेशियो था कितना आया हमारा? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हो गया स्टेप 1। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? ये कितना है? 1 है ना, अगला वाला रेशियो के बाद ये जो क्या है? ये 1 है। 1 प्लस रेशियो कितना था यहाँ पे? 3+1 कितना था? 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, स्टेप 1 को। 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 2 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 25। देखो सिंपल, 4 के टेबल से 100 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 75, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75। यानी ये कितने परसेंट है? 75% है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, अगला स्टेप करते हैं। इसको कट करेंगे 25 पे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। इसको इसी तरीके से करना है। बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या करना है? 2:3:5, 2:3:5, यही बोला गया है हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है? 2 + 3 + 5, ये जो रेशियो है इनको हमें प्लस कर देना है। 2 3 5 कितना होता है? 10 हो जाएगा। 5 3 8 और 8 और 2 10, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है? पहला क्या है? 2 अपॉन में 10, अगला क्या है? 3 अपॉन में 10, उसका अगला क्या है? 5 अपॉन में 10, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको कट कर लेते हैं, 10 से 10 कट गया, 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 30%।
ये कट हो जाएगा, 10 3 इज़ 30%, सॉरी ये 20% है, ये 30% है, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 10 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। नेक्स्ट है सी, 1:5, क्या है 1:4 है, ठीक है। ये देखो 1:4 है, यानी क्या करेंगे 1 + 4 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 1 को हम 5 × 100, हमें क्या करना है, ये 1 लेना है, जो भी हमारा एडिंग करके रिजल्ट आया है वो अपॉन में लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, हमारा ये परसेंट निकल आएगा। इसको कट करेंगे 5 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 20 पे, ठीक है। इसका आ गया 20%। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है 4/5 × 100, ये कटेगा 20 पे, 20 चौके 80, ये कितना हो गया 80%, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, 1:2:5, देखो इनको हम ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 5, कितना हो गया 5 6 7 और 8, कितना हो गया 8। अब इनको हम कर लेंगे 1/8 × 100, 2/8 × 100, 5/8 × 100। इनको सॉल्व कर लेते हैं, कट जाएगा ये 8 के टेबल से, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 2 इसको दे देंगे, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, या देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 8 के टेबल से 100 है, 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर यहाँ पे 0, 8 2 ज़ा 16, 4 बचेगा 0.0, 8 5 ज़ा 40, यानी कितना आ रहा है 12.5%। इसको कट करते हैं, पहले इसको इससे कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 25 चौके 100 होता है। इसको कट कर लेते हैं, ये कितने पे कट रहा था, देखो यहाँ पे हमारा 12.5 पे कट रहा था ना, तो ये भी हमारा 12.5 पे ही कटेगा। 8 को 100 से डिवाइड कर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। और 12.5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो 5 5 से कितना होता है 25, 5 लिखा, 2 रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ठीक है। पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ, यानी 62.5 हमारा परसेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। हमें क्या बोल रहा है, एक शहर की पॉपुलेशन है, पहले कितनी थी 25,000, डिक्रीज होके कितनी होगी 24,500, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। हमें डिक्रीज, जितना भी डिक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है, यानी जितना भी गिरावट आई है पॉपुलेशन में उसका परसेंटेज निकालना है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो पॉपुलेशन कितनी थी, सिटी पॉपुलेशन कितनी थी पहले 25,000, ठीक है। डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है, घट के कितना हो गया वो 24,500, कितना डिक्रीज हुआ हमें ये बताना है। तो 25,000 में से 24,500 को हम लेस कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना डिक्रीज हो रहा है हमारा 500, ठीक है। 500 हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, सेम फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वही फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है 500, यानी 500 तो हो रहा है, कितने में से जो हमारा सीपी था वो है ना, यहाँ पे सीपी कितनी है
पहले कितना था 25 था, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25,000 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1, 25 1 सा 25, 25 2 सा 50, कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है 2% का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अरुण bought a car for ₹3,50,000. The next year the price want up to 3,70,000. ठीक है, What was the percentage of price increase? अब देखो क्या हो रहा है, अरुण ने एक कार खरीदी थी, कितने में खरीदी 3,50,000 में, ठीक है। उसको उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया अगले साल, कितने में, उसका जो प्राइस था, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वांट अप टू 3,70,000, अगले साल उसका प्राइस कितना हो गया 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। अरुण बॉथ अ कार, कितने में खरीदता है वो 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस कितना हो जाता है उस कार का 3,70,000, ठीक है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कितना हो रहा है, तो देखो हमें क्या करना है 3,70,000 में से 3,50,000 लेस कर देना है। तो देखो 3 लाख कैंसिल, 70,000 में से 50,000 लेस हो जाएगा तो कितना बच रहा है 20,000, यानी कितने हज़ार इंक्रीज़ हो गए 20,000 का इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है। अब इनका परसेंटेज निकाल लो, जैसे हम निकालते हैं कितने का इंक्रीजमेंट है 20,000 का, यानी 20,000। सीपी कितना है इसका 3,50,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा, ठीक है ना, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, 7 के टेबल से कट कर लो, इसको 7 के टेबल से डिवाइड कर लो, 7 5 जा 35, 5, यानी कैसे आ जाएगा इसका आंसर ऐसे 7 5 एंड 5, ठीक है। या तो ये आंसर लिखो या तो इसको पूरा पॉइंट में आंसर निकालो, 7 5 जा 35 किया, 5 रिमाइंडर आया, ठीक है, पॉइंट लगाओ 0, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 1 0, 7 1 जा 7 3। देखो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि या तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है, 7 5 और 5, या तो ऐसे लिख लो 5.71%, ठीक है, इतने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। ये दोनों ही आंसर हमारे ठीक होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money I do get for it? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 में, ठीक है, और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे अब इसके कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि उसने पहले कितने में ख़रीदा 10,000 में, उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ 20% का। अब तक हम परसेंट निकाल रहे थे, अब हमें इसका प्राइस बताना है कि उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्या लिखेंगे, आई बाय अ टीवी। मान लो हमें क्या क्या मिला हुआ है, टीवी कितने में ख़रीदा उसने 10,000 में, सेल कितने में किया 20% में, ठीक है ना। उसने कितने में टीवी खरीदा 10,000 में, सेल कितने में किया
20% उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, जो सेलिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो 20% पे उसने बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है कि हमें इसके कितने रुपए मिलेंगे। 10,000 का 20% निकालेंगे हम क्या कर रहे हैं, 10,000 का 20%, जो कि हम 7.1 में हमने कर रखा था, क्या 10,000 का 20%, यही बोला था ना हमने जो 7.1 में सीखा था, यानी 10,000 का 20% डिवाइड बाई कितना होगा 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ठीक है, यानी एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना हो रहा है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, कितने ज़ीरो है 2 0, ठीक है, यानी कितने रुपए का उसको फ़ायदा हो रहा है, 2,000 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे इसके कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 तो उसको मिलेंगे ही और 2,000 और, यानी कि कितना मिलेगा उसको, पहले के कितने थे 10,000 प्लस 2,000 कितने हो गए 12,000 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर ये है 12,000 रुपीज़, ठीक है। देखो दोबारा मैं बता देती हूँ, टीवी कितने में खरीदी गई 10,000 में, प्रॉफिट सेल कितने का था 20% है, यानी कि 10,000 का 20% हमें प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाई क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, या तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, मैंने ऐसे कट किया है, ठीक है ना, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 2 0 एक्स्ट्रा थे तो 2 0 लिख दिया, ठीक है। मेरे को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 2,000 एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ 20% प्रॉफिट के हिसाब से, पहले कितना था 10,000 का, 10,000 प्लस 2,000 कितना होगा 12,000, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन देखेंगे, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉस 20% ऑफ द बार्गेन, वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। देखो क्या बोल रहा है, मैं जूही ने वॉशिंग मशीन को सेल किया, ठीक है, कितने में 13,500 रुपये में, उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का, बार्गिन करने पे उसको 20% का लॉस हो गया, ठीक है। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो उसने वो मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, हमें ये बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, ठीक है, कितने रुपए में उसने सेल किया 13,500 रुपये में, ठीक है ना, कितने में सेल किया 13,500 रुपये में उसने सेल किया, उसको लॉस कितने परसेंट का हुआ 20% का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने वो मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, हमसे ये पूछ रहा है। देखो लॉस कितने परसेंट का है 20% का, उसने कितने में बेचा 13,500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मान लेते हैं जैसे हमारा परसेंट कितने का होता है 100% से होता है, अगर 100 में से 20% अगर मैं लेस कर दूँ, 100% में से 20% लेस कर दूँ तो कितना हो रहा है 80%, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, 80% का एक्स क्यों, क्योंकि वह हमें प्राइस बताना है, ठीक है, जो प्राइस है वो बताना है। व्हाट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, यानी उसने कितने में खरीदा, मैं ऐसे लिख लूँ, बॉट इट कितने में खरीदा वो एक्स में, यानी कि जो हमारा 80% है उसका एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना होगा, उसने कितने में बेचा था 13,500 रुपये में, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है जूही ने कितने में बेचा 13,500 में, जो बेचा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लॉस कितने परसेंट का हुआ 20%, यानी 100 में से अगर 20% हम लेस कर दें तो कितना होगा 80%। बहुत हिट यानी उसने कितने में खरीदा था वो बताना है, तो वो हमारी वैल्यू क्या है एक्स, वो हमें पता नहीं क्योंकि यही हमें निकालना है। तो यानी 80% ऑफ एक्स इक्वल टू 13,500 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 80% ऑफ एक्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हमने पढ़ा था 7.1 में, अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 करते हैं, या इक्वल टू है यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 80% को मल्टीप्लाई करूँगी एक्स से तो कितना होगा 80x, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ अगर 1 से, 80 को x से मल्टीप्लाई करें तो 80x, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 से 80x ही होगा, इक्वल टू 13,500 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 13,500 इंटू 100, 80 को 1 से करते हैं तो 80x इक्वल टू कितना होगा 350020 और, ठीक है ना, यानी 13,500 को मल्टीप्लाई करूँगी 100 से तो हमारी वैल्यू ही आएगी, ठीक है। एक्स को यहीं छोड़ेंगे, कितना हो गया ये 350000 डिवाइड बाय 80, इसको डिवाइड कट कर देंगे 0 से 0, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे मैं डिवाइड करके बता देती हूँ आपको, इजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। 30 है ना, 135000 135000, इसको किससे डिवाइड करना है 8 से, 8 1 ज़ा 8, 5 5, 8 6 ज़ा 48, 7 0, ठीक है ना, यानी कि 8 1 ज़ा 8, 5 बचा 5, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 0 48, ठीक है 0, ठीक है ना। अब 8 के टेबल में 17 है तो उससे छोटा देखो, 8 8 ज़ा 64, ठीक है 6 बचेगा, यहाँ से उतारेंगे 0, ठीक है 8 7 जा 56, 4 बचेगा, यहाँ से 0, 8 5 ज़ा 40 कट, यानी कितने रुपए का था वो 16875, ठीक है, यानी कि जो एक्स है वो हमारा कितना है 16875 रुपी, यानी कि कितना हो गया 16,875 रुपये का उसने पहले ख़रीदा था और 13,500 रुपये में उसने बेचा, उसको 20% का लॉस हुआ, ठीक है। इस तरीके से करना है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। chalk contain calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. देखो कि हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या दे रखा है, कैल्शियम, ठीक है, दूसरा है हमारा कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी हैं। जो कैल्शियम है यहाँ देखो, जो कैल्शियम है वो कितना है 10, कार्बन है 3 और ऑक्सीजन है कितना 12। जो कैल्शियम है 10, कार्बन है 3, ऑक्सीजन है 12। अगर मैं इसका रेशियो बनाती हूँ तो 10:3:12। हमने यहाँ पे किया था ना सेकंड क्वेश्चन, क्या किया था, रेशियो को हमने ऐड किया था, यानी कि जो हमारा रेशियो होगा वो ऐड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 10 10 20 और 3 और 2 5 25, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। हमें किसका बोला है निकालने को, परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसका बोला है हमें, कार्बन का निकालने को बोला है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कार्बन कितना है 3, ठीक है, अपोन में 25 इंटू 100, 25 के टेबल से कट करेंगे, कितने पे कटेगा 4 पे, 25 चौके 100, 4 3 12, यानी कार्बन कितने परसेंट है 12%, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करेंगे सेम ऐसे ही, ठीक है, सेकंड पार्ट भी नहीं है, सेकंड है। इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। देखो क्या बोल रहा है कि जो कार्बन है वो कितने ग्राम है, 3 ग्राम है, ठीक है ना,
व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉकस्टिक, चॉकस्टिक का वेट बताना है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द चॉकस्टिक, मान लेते हैं उसको x, ठीक है। चॉकस्टिक का वेट बताना है, ठीक है। कार्बन कितने ग्राम है, 3 ग्राम, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्बन कितने ग्राम है, 3 ग्राम है। और हमने कार्बन का हमने परसेंट निकाला था यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का निकाला था ना हमने परसेंट, ये कार्बन है, ठीक है। कितने परसेंट था कार्बन, कितने परसेंट है, 12%। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द चॉकस्टिक, चॉकस्टिक का वेट बताना है कि एक जो स्टिक है वो कितना वेट का बनेगा, कार्बन का ही, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 12% ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि 12% ऑफ एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू कितने ग्राम होगा, कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं हो तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 12x इक्वल टू 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, x इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 12 के टेबल से कट कर लेते हैं, 12 2 ज़ा 24, 6 इसको दे दिया, 12 5 ज़ा 60, एक्स कितना हो गया 25, ठीक है ना। कितने ग्राम है, 25 ग्राम है।